इस सृष्टि में महाराज सर्वव्यापी हो जाइए, अपना काम कीजिए। अब जैसे महाराज अगर आपको भगवान मिल जाए और भगवान आपको कोई वरदान दे दे कि आप जिस वस्तु से छुएंगे वह सोना बन जाएगा, तो एक बार आप कोशिश तो करोगे ना कि चलो छूकर देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो कामदेव ने देखा कि मुझे वरदान मिल गया है कि मैं सभी जगह रहूंगा और सभी के हृदय में महाराज विराजमान रहूंगा, तो क्यों ना अपना प्रभाव देख लिया जाए। ये जो शक्तियां मिली हैं, नाम मिला है, 5 बाण मिले, काम के हैं कि व्यर्थ है। तो कामदेव ने सबसे पहले महाराज अपने बाणों को अपने 10 भाइयों को, मारीची, अत्रिपुला, उनके ऊपर और ब्रह्मा जी के ऊपर और वहां पर जो मन से उत्पन्न संध्या थी उसके ऊपर वह अपना प्रभाव छोड़ दिया। अब जैसे ही महाराज कामदेव ने अपना प्रभाव छोड़ा, ब्रह्मा जी के हृदय में अपनी पुत्री के प्रति महाराज विकार उत्पन्न होने लगे। संध्या को महाराज पिता के प्रति विकार उत्पन्न होने लगे। संध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, सर को नीचे कर लिया। महाराज जब सभी को महाराज काम में मोहित देखा तो कामदेव ने शिव भगवान को बुलाया। शिव भगवान ने ब्रह्मा जी को डांटा कि अरे ब्रह्मा, तूने अपनी पुत्री के प्रति कुदृष्टि रखी, ये कहां का सत्य है। माताओं को, बहनों को, बड़ों को महाराज कुदृष्टि से देख रहा, महा नरक का महाराज आप नरक के वासी हो जाओगे। तो आपने ब्रह्मा, आप स्वयं वेदों को जानने वाले हैं, आपने ये कर्म किया। ब्रह्मा जी को लज्जा आ गया। ब्रह्मा जी ने महाराज उसी क्षण कामदेव को श्राप दे दिया कि अरे कामदेव, हमने तुझे उत्पन्न किया और तूने अपना प्रभाव मुझ पर ही डाल दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू महाराज भगवान शंकर के नेत्र से भस्म हो जाए। उस काम से पीड़ित महाराज दक्ष भी, भगवान के महाराज अंश से उत्पन्न दक्ष जीव हैं, उनका शरीर कांपने लगा। महाराज काम से जो महाराज शरीर कांपा, वहां से जो पसीना निकला महाराज, बूंद बूंद निकला, वो वहां से एक स्त्री उत्पन्न हो गई। उसका नाम रखा रति। कामदेव को उसके साथ महाराज कामदेव का रति के साथ विवाह करवा दिया। अब कामदेव ने अपना प्रभाव छोड़कर भगवान शंकर से क्षमा मांगी। रति ने कहा कि भगवान, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि भगवान की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से आप पुनः जीवित हो जाएंगी। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। जब इस प्रकार से महाराज कह दिया कामदेव को, दूसरी तरफ संध्या के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैं अपने पिता के प्रति ऐसी कुदृष्टि कैसे डाल सकती हूँ। मुझे तो अपने शरीर को जला देना चाहिए, परंतु ये जो कामदेव है इसकी भी कोई ना कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये संसार में महाराज उपद्रव फैला देगा। अगर मैंने इस कामदेव को स्थिर नहीं किया तब तक महाराज मैं भी इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी। संध्या ने महाराज मन में संकल्प कर लिया, चली गई महाराज चंद्रभागा पर्वत के ऊपर, जहां से चंद्रभागा नाम की नदी बहती है, उस पर्वत पर चली गई महाराज। अब पर्वत पर चली तो गई, वो पता नहीं क्या करना है, सोचती है कि मैंने संकल्प तो कर लिया है कि इस कामदेव की व्यवस्था को भी मैं उचित कर दूंगी, परंतु करूंगी कैसे, जानती तो कुछ नहीं हूं, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी देखते हैं कि मेरी पुत्री महाराज चंद्रभागा पर्वत पर गई हुई है। बोले शंकर भगवान की। किस पर्वत पर गई? संध्या देवी किस पर्वत पर गई महाराज? चंद्रभागा। याद रखिएगा, फिर से पूछूंगा आगे तो आगे। पर्वत पर गई महाराज। अब सोचने लगी कि क्या किया जाए, किसकी पूजा करूं, किसकी तपस्या करूं, जानती तो कुछ नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी पुत्री महाराज संकल्प कर गई है
उन्होंने अपने पुत्र वशिष्ठ को भेजा, कहा कि वशिष्ठ आप संध्या के पास जाओ और उसे ज्ञान दो। जैसे वशिष्ठ आज ऋषि महाराज संध्या के पास गए, संध्या ने एक नजर वशिष्ठ जी को देखा और पुनः अपनी नजर महाराज नीचे कर ली। वशिष्ठ जी ने पूछा कि देवी आप यहाँ पर आई क्यों? संध्या कहती है कि हे ऋषिगण, मैं इस कामदेव को इस संसार में उचित व्यवस्था देने के लिए आई हूं। अगर बच्चा जन्म लेते ही विकार से उत्पन्न हो जाएगा तो उसका जीवन में कल्याण कैसे होगा? परंतु मैं संकल्प तो लेकर आई हूं, परंतु जानती कुछ नहीं हूं, कैसे कल्याण होगा? वशिष्ठ जी ने महाराज ज्ञान दे दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं, अरे संध्या आप उस शंकर भगवान का ध्यान करो, शंकर भगवान की पूजा करो, शंकर भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। वही मंत्र महाराज प्रदान कर दिया। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। महाराज आज आपका व्रत है, व्रत में भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति का मंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संध्या को महाराज मंत्र दे दिया वशिष्ठ जी ने कि आप इस मंत्र का निरंतर जप कीजिए। संध्या महाराज चंद्रभागा पर्वत पर बैठ गई, भगवान का नाम संकीर्तन करने लगी, मानसिक पूजा करने लगी। महाराज मन में इस मंत्र का उच्चारण करती है। कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार की पूजाएं होती हैं। सबसे उत्तम पूजा कौन सी बताई गई है? मानसिक पूजा। एक तो महाराज बोलकर जो पूजा की जाए, मंत्रों को बोल बोल कर भगवान को प्रसन्न किए जाए, ये हुई वाचिक। कायिक अर्थात कर कर कि आप महाराज हाथ से वो क्रिया कर भी रहे, जैसे निवेद्य आप भोजन खिला रहे हैं। और एक होती है मानसिक, केवल मन से पूजा कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, महाराज ध्यान कर लीजिए कि हम शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। सबसे उत्तम शास्त्रों में यह पूजा बताई है। बोले शंकर भगवान की। वो सब आंखें बंद कर ली, भगवान का ध्यान कर लिया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। अब हम मन में ही भगवान को आप भोग लगा रहे हैं। लेना देना कुछ नहीं है कि मन में संकल्प किया कि हम भगवान को पेड़े खिला रहे हैं, बस आंखें बंद की, पेड़ों का ध्यान किया और भगवान को खिला रहे हैं। अगर आप पैसे सोचेंगे तो दुकान जाकर पेड़े खरीदने पड़ेंगे, पैसे लगेंगे। परंतु अगर मन में आपने सोच लिया कि भगवान को खिला रहे हैं तो महाराज वो वास्तव में खिलाने से अच्छा ज्यादा गुणी है। भगवान को हम दिव्य महाराज हीरों के हार बना रहे हैं, आंखें बंद की, बस हीरों के हार का स्मरण किया और भगवान को हमने पहना दिया। सबसे उत्तम कोटि की महाराज पूजा बताई गई है। आज संध्या भी महाराज भगवान शंकर की मानसिक पूजा करते हैं। जैसे ही पूजा की मानसिक, भगवान शंकर महाराज प्रसन्न हो गए। संध्या के सम्मुख आए, कहा कि देवी मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। बोले शंकर भगवान की हर 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 महादेव। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। महाराज कहा कि देवी मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, वर मांगिए।
तब जाकर संध्या ने महाराज वरदान मांगा कि अरे बोले बाबा, अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दीजिए कि उत्पन्न मात्र देवेश प्राणिनो अस्मिन् भूस्थले न भवन्तु समेनैव सकामास भवन्तु मयि। कि भगवान अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न है तो मुझे एक ही वरदान दीजिए कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता ही इस कामदेव उस जन्म लेते व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाए, इस काम का प्रभाव उस व्यक्ति के उस बच्चे के मन में ना हो। अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न है तो कृपया करके आप मुझे ये वरदान दे दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि अरे संध्या, आपने ये जो मुझसे वर मांगा है बड़ा ही उत्तम वर मांगा है कि प्रथमं शैशवो भावा कौमाराख्यो द्वितीयक तृतीयो यौवनश्च भावा चतुर्थो कि वैसे तो शास्त्रों में 5 अवस्थाएं बताई गई हैं व्यक्ति की। कितनी अवस्थाएं हैं? 5। कौन कौन सी? बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था और अंतिम अवस्था। परंतु अंतिम अवस्था में कामदेव का तो कोई काम नहीं। जब प्राणी निकल जाएंगे तभी से कामदेव का क्या प्रभाव रहेगा। तब शंकर भगवान कहते हैं कि अरे देवी, मनुष्य में 4 अवस्थाएं जो है वो पर्याप्त है। बाल्यावस्था, दूसरी कौन सी थी? यौवन अवस्था, यौवन थी। हाँ जी। तीसरी कौन सी थी? वृद्धावस्था। तो एक अवस्था तो गायब हो गई। कौन सी थी महाराज? पहली बाल्यावस्था, दूसरी अवस्था कौमार अवस्था, तीसरी अवस्था यौवन महाराज, चौथी अवस्था वृद्धावस्था। भगवान शंकर कहते हैं कि अरे देवी, पहली 2 अवस्थाओं में ये कामदेव अपना प्रभाव नहीं डाल पाए, बाल्यावस्था में और कौमार अवस्था में। जब कौमार अवस्था के अंत में आएगा तब इस कामदेव का थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और यौवन अवस्था में ही ये अपना प्रभाव महाराज डाल पाएगा। इसलिए बच्चों में कभी भी महाराज, बच्चों को देखो आप, वो नंगे भी घूमते हैं महाराज, स्नान भी नंगे कर लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं होता है। ना उन्हें अच्छे का पता है ना बुरे का पता है। अच्छा बुरा कौन सिखाता है? हम। अगर किसी के साथ हमारी बनती ना हो, फिर चाहे अपना चाचा ही क्यों ना हो, तो अगर छोटा दे मन्नू होता तो क्या करेंगे कि मन्नू दिखे जाता है ना, बड़े खराब है, निगरानी ना ध्यान देना है। उस बच्चे को नहीं पता है महाराज की इनकी हमारे साथ क्या रिश्तेदारी है, उसे सिखा कौन रहा है? हम। उसके अंदर विकारों को उत्पन्न कौन कर रहा है? हम। कौमार अवस्था और बाल्यावस्था में बच्चे को कुछ पता नहीं होता, परंतु हम ही उन बच्चों को विकार उत्पन्न करते हैं। और महाराज जब विकार उत्पन्न कर देते हैं, जब बचपन में ही वैसा भी उसके मन में हृदय में बो देंगे, जब वो बीज महाराज वृक्ष बन जाएगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी? जब आप महाराज बचपन में उसे जाने से रोकते हैं, जब बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा आस पड़ोस से सीख जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा महाराज तो आपसे भी ठीक से बात नहीं करेगा। तो इसलिए बच्चों को सदैव अच्छे संस्कार दीजिए। भले ही माता पिता की महाराज आपस में अनबन हो, आस पड़ोस में कोई बात नहीं, क्योंकि जहां पर महाराज बर्तन अधिक होते हैं वहां पर टकराव भी होता रहता है। जब बर्तन अधिक होंगे महाराज आवाज तो होगी,
जब महाराज रिश्तेदारी परिवार अधिक है तो महाराज थोड़ी सी कड़वे वचन भी बोल दिए जाएंगे, कुछ सुन भी दिए जाएंगे, परंतु उनका मतलब ये नहीं है महाराज कि हम अपने रिश्तों को ही खत्म कर दें। हमारी स्थिति कैसी हो गई है कि अगर कोई जीवित है महाराज, ठीक है भले हम उससे बात ना करते हो, तो जब जीवित है तो उसे पानी के लिए नहीं पूछेंगे। जैसे ही महाराज वो चला जाता है तो हम पीछे पीछे दौड़ते हैं। अरे जब जीवित था तब आप उसके पास कितने दिन गए? भाई भाई है महाराज, आपस में बात नहीं करते, आपस में लड़ रहे हैं, काहे के लिए? इन्हीं संसार की वस्तुओं के लिए। भाई भाई में झगड़ा किस बात का है? इस जमीन का, धन का, और किस बात का है? हमसे पहले न जाने कितनी से धराधाम पर आए और न जाने हमारे बाद कितने आएंगे। लड़ाई किस बात के लिए? इसी बात के लिए। वो तब महाराज इतनी लड़ाई बढ़ जाती है कि हम आपस में बात भी नहीं करते हैं। अगर उसी समय कुछ हो गया हमारा, फिर जा रहे हैं। काहे को? जब जीवित था तब कितने दिन गया, तब कितना पूछा उसका हाल। मरने के बाद किसे दिखा रहे हैं? हाँ जी, लोग क्या कहेंगे? सिर्फ लोग लज्जे के लिए जा रहे हैं महाराज, ऐसा व्यवहार मत कीजिए महाराज। इस संसार में रहना है, संबंध ऐसे रखो कि अगर आपके जाने के बाद भी सब कहें महाराज ये वो इंसान था, कितना प्यारा था, सबसे हंसकर बात करता था। अगर आपको क्रोध आ भी जाए महाराज, जिस पर अगर आप पर कोई क्रोध भी करे तो हमें सदैव शांत रहिए। देखिएगा कभी अगर आपको क्रोध आता है, अरे महाराज पति देव को किसके ऊपर क्रोध आता है? देवी के ऊपर। एक तो पहले ये क्रोध बड़ा खतरनाक है महाराज, बड़ा खतरनाक के साथ बड़ा समझदार भी है। सबसे ज्यादा समझदार है ये क्रोध। जानते हैं आप कौन कौन जानता है कि समझदार है किसी को पता? ये क्रोध बड़ा समझदार है महाराज, बड़ा सोच समझ कर आता है। कैसे? पति देव सुबह निकले महाराज घर से काम के लिए, और पति देव के सर के ऊपर भी कोई ना कोई महाराज है, रिश्तेदार, ठेकेदार, काम करने वाला बॉस है कोई ना कोई, और उस ठेकेदार के ऊपर भी कोई ना कोई होगा। जो उससे ऊपर है महाराज वो गुस्सा करेगा जो उससे नीचे है, क्योंकि वो उस पर गुस्सा नहीं कर सकता। और जो महाराज उसने गुस्सा किया है तो गुस्सा किस पर करेगा? जिसके अंडर आप हैं, काम कर रहे हैं। आप कुछ बोल नहीं सकते उसको, पता है कि अगर कुछ बोल दिया तो नौकरी से निकाल देगा, कुछ नहीं बोलेंगे आप। उस समय तो आप बिल्कुल शांत मन मारकर घर पहुंच जाएंगे। जैसे घर में पहुंचे तो किसके ऊपर गुस्सा? देवी जी के ऊपर। जैसे घर पहुंचे कि पानी लेकर आओ, थोड़ा सा लेट हुआ, तेरे को पता नहीं लगता कितनी दूर से आया हूं मैं काम करके, पूरे दिन का थके होता हूं, थोड़ा सा ये बेला थोड़ी ना काम की तो अंदा में पानी लो जाके। खूब गुस्सा किया पति देव ने महाराज, गुस्सा तो किया। वो देवी जी देख रही है महाराज की आज खूब सुनाई दे रहा है, देवी जी को भी गुस्सा आ रहा है, परंतु देवी जी कुछ नहीं बोल रही। पता है महाराज की पति देव को कुछ बोला तो ये और गुस्सा करेंगे। देवी जी उस गुस्से को पी रही है धीरे धीरे। उसी समय बच्चा आया, बच्चे ने थोड़ी सी महाराज शरारत कर दी, तो पति देव का गुस्सा कहाँ निकला? बच्चे के ऊपर। वो सारा गुस्सा कहाँ निकला महाराज? उस बच्चे के ऊपर। अब बच्चे को पता है मम्मी को थोड़ा सा बोला तो 2 थप्पड़ और लगेंगे, तो बच्चा भी बिल्कुल शांत महाराज, वो भी रोता रोता गया कमरे में जो खिलौने थे महाराज उनको तोड़ दिया। अब बच्चा कहाँ निकाले अपना गुस्सा महाराज? और बच्चा माता को क्यों नहीं बोल रहा जिस माँ ने थप्पड़ मारा? क्योंकि पता है अगर थप्पड़ मारा महाराज तब एक की बजाय 4 और पड़ेंगे। कोई पतला आदमी हो महाराज और गुस्से, अगर कोई शरीर का थोड़ा मोटा हो तो देखना वो अपना प्रभाव कितना डालता है। वो पतले वाला बिल्कुल शांत रहेगा। क्यों? क्योंकि पता है महाराज कि इसने मेरे को एक थप्पड़ मारा, अपना तो कुछ नहीं, लेकिन अगर मैंने इसको मारा बदले में 4 मारेगा ये,
जब 4 बढ़ेंगी महाराज तो कैसी मेरी स्थिति होगी। इसीलिए जो गुस्सा है हमारा बड़ा ही समझदार है, अपने से बड़ों के ऊपर कभी नहीं आता है। जो अपने से बलशाली होगा उसके ऊपर कभी ये गुस्सा नहीं आता। जो अपने से कमजोर है महाराज, पता है कि ये हमारे सामने नहीं बोलेगा, उसी के ऊपर ये गुस्सा आता है। परंतु आज अगर थोड़ी सी स्थिति बदल गई है, अब पतिदेव देवी जी पे गुस्सा नहीं करते, अब देवी जी पतिदेव पर गुस्सा करती है कि 5 बजे आने का समय है, 5:10 हुए फिर देखो कितनी थे तुम्हारे पिताजी। अब स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। तो पुनः मन को महाराज कथा में लेकर आए कि महाराज व्यक्ति की कितनी अवस्थाएं हैं? हाँ जी 4। मुख्य कितनी है? 5। परंतु बाल्यावस्था और कुमार अवस्था में ये कामदेव अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। भगवान शंकर ने इन्हें बताया महाराज, जैसे सारी व्यवस्थाएं ठीक की, शंकर भगवान ने कहा कि अरे देवी, तूने प्रण किया था कि मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। इस समय मेधातिथि चंद्रभागा पर्वत के नजदीक ही एक यज्ञ कर रहे हैं। आप उस यज्ञ में जाओ और उस यज्ञ में प्रवेश कर जाओ। कोई भी आपको महाराज देखेगा नहीं, ये मेरा आपको वरदान है। और अंतिम समय में जब आप उस यज्ञ में प्रवेश करोगी, जिस भी आप पुरुष का चिंतन करोगी वही पुरुष आपका पति होगा। शिव भगवान ने ऐसे महाराज ऐसा वरदान देकर वो संध्या देवी मेधातिथि के पास चली गई महाराज, जहां पर वह यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कुंड के समीप गई महाराज। वो जैसे समीप गई, अब सोचा कि किस पुरुष का ध्यान करूं, किसी को देखा है नहीं। परंतु अंतिम समय में एक ऋषि को देखा था। क्या नाम था ऋषि का? वशिष्ठ। वशिष्ठ जी का ध्यान कर लिया कि अगला जन्म अगर मेरे पति बने तो वही वशिष्ठ जी बने। अब जाकर संध्या ने महाराज अपने सूक्ष्म रूप से उस अग्नि में प्रवेश कर दिया। किसी को महाराज कुछ पता नहीं चला। जैसे ही शरीर महाराज को जलने लगा तो प्रौढ़ मात्र शरीर जब बचा, प्रौढ़ अर्थात यह अंगूठे के मुताबिक जब वो शरीर बचा, तब महाराज शंकर भगवान ने उस शरीर को निकाला और उस शरीर के 2 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए? 2 भाग कर दिए। एक भाग महाराज किए तो 2 भाग थे, परंतु हो कितने गए? 3। जब शरीर को काटा महाराज, बीच से 2 भाग किए, जब काटा तो कुछ निकला तो होगा। जैसे आपने लकड़ी को काटा तो जो लकड़ी को काटा, जो काटने समय जो बारूदा निकला वो कहां से निकला? लकड़ी से ही तो निकला है महाराज। उसी प्रकार जब संध्या के शरीर को 2 भागों में अलग किया तो थोड़ा सा अंश बच गया, तो 3 भाग हो गए। एक भाग महाराज सूर्य के आगे लगा दिया, एक भाग सूर्य के पीछे लगा दिया और एक भाग मध्य में लगा दीजिए। बोले शंकर भगवान की, बोले सूर्य नारायण भगवान की। जो भाग आगे लगाया उसे महाराज प्रातःकालीन संध्या कहते हैं। जो भाग मध्य में लगाया उसे मध्यकालीन संध्या कहते हैं। और जो महाराज अंतिम में लगाए उसे सायंकालीन संध्या कहते हैं। 3 भाग किए। इसीलिए महाराज ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को 3 काल की संध्या बताई गई है। 3 काल की संध्या क्यों बताई गई? क्योंकि हम पर, आप पर 3 ऋण है महाराज। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अगर हम 3 समय की संध्या करते हैं तो इन ऋणों से महाराज हम मुक्त हो जाते हैं। जब हम प्रातःकालीन संध्या करते हैं, पूजन करते हैं, तो वह देव ऋण से महाराज मुक्त करता है। मध्य के समय महाराज जो हम पूजन करते हैं दोपहर के समय, तो हमें ऋषि ऋण से मुक्त करता है। और मध्य के समय में दोपहर को कौन पूजन करेगा?
पूजन का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो वेदों को शास्त्रों को पढ़ता है वह ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है, और जो सायंकालीन शाम के समय पूजा करता है वह पितृ ऋण से महाराज मुक्त हो जाता है। हम पर सदैव दिन ऋण महाराज रहते हैं, तो इसलिए सदैव कोशिश करें महाराज, 3 समय तो नहीं, कम से कम 2 समय पूजन अवश्य करें। क्योंकि जो हमारे देवता है एक क्षण के लिए हमें छोड़ भी देते हैं, ऋषि भी एक क्षण के लिए छोड़ देंगे, चलो कोई बात नहीं, परंतु जो महाराज पितृ होते हैं ये नहीं छोड़ते। पितृ ऋण सबसे खतरनाक है महाराज। आप भी कभी कुंडली दिखाने जाते हैं तो ज्योतिषी जी क्या कहते हैं, क्या है कुंडली में? पितृदोष। जो पितर होते हैं हमारे महाराज ये कभी नहीं छोड़ते, मरने के उपरांत नहीं छोड़ते हैं, ये सबसे खतरनाक है ये पितृ ऋण महाराज। तो पितृ ऋण से कैसे मुक्त होंगे? पितरों को महाराज पिंड देकर, उनको तिलांजलि देकर महाराज समय समय पर उनका श्राद्ध कर्म करने पर तब जाकर महाराज मुक्ति होगी। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। जैसे ही महाराज उस कन्या ने, जब भगवान शंकर ने व्यवस्था बना दी, 3 काल की संध्या में बता दी, कौन कौन सी? प्रातःकालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन। 3 काल की संध्या बनाकर महाराज व्यवस्थाएं बना दी, जिसे यज्ञ में महाराज उस संध्या देवी ने प्रवेश किया था, यज्ञ का पूर्ण हुआ और उस यज्ञ से एक छोटी सी कन्या निकली। मेधातिथि ने महाराज गोद में उठा लिया और नाम रखा अरुंधति। अरुंधति धीरे धीरे बड़ी हुई, जैसे ही बड़ी हुई महाराज अरुंधति के योग्य जब वर ढूंढने लगे तो मेधातिथि को महाराज वशिष्ठ जी ही इनके योग्य लगे। तो अरुंधति का विवाह किसके साथ करवा दिया? किसके साथ? वशिष्ठ जी के साथ। बोले शंकर भगवान की। एवं संध्या चरितम ते कथे मुनि सत्यमा पवित्रम परमं दिव्यम सर्वकामा शंकर भगवान की हर 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 हर। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, कहा कि पिताजी आपने ये जो संध्या का चरित्र सुनाया ये कामदेव के बारे में तो आपने बता दिया, अब आप कृपया करके हमें ये बता दीजिए कि भगवान शंकर का सती के साथ विवाह कैसे हुआ, कहां सती मिली महाराज? तब जाकर महाराज ब्रह्मा जी आज नारद जी को सती चरित्र सुनाते हैं। कह रहे नारद, जब मैं ब्रह्मा अपने 200 पुत्रों का विवाह किया तो दक्ष का विवाह अशक्नी से कर दिया। अशक्नी नाम की कन्या से मैंने अपने पुत्र दक्ष का विवाह कर दिया। महाराज दक्ष के घर में 60,000 पुत्र हुए। दक्ष ने कहा कि करो सृष्टि का विस्तार। जैसे सृष्टि का विस्तार करने के लिए 60,000 पुत्र घर से निकले, थोड़ा सा महाराज आगे गए तो नारद जी बीच में मिल गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
मन नारायण 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 करते महाराज मिल गए कौन? नारद जी। नारद जी ने 4.5 पुत्रों को पूछ लिया, अरे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? 4.5 पुत्रों ने कहा कि हम तो सृष्टि का विस्तार करने जा रहे हैं। ओहो, अच्छा, सृष्टि का विस्तार। आप ये बताओ कि आपका जीवन क्यों हुआ है, किस लिए आपको जीवन मिला है? अब महाराज 60,000 पुत्र चक्कर में पड़ गए कि किस लिए हमें जीवन मिला है? नारद जी ने कहा, अरे मूर्खो, इस सृष्टि के चक्कर में, इस काम के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद करोगे? क्या फायदा है इस संसार में फंसकर? ऐसी वैराग्य की बातें की महाराज 60,000 पुत्र सीधे बाबा बन गए। दक्ष को बड़ा भारी क्रोध है कि 60,000 पुत्र मैंने उत्पन्न किए, 60,000 बाबा बन गए। पुनः 10,000 पुत्रों को फिर उत्पन्न किया। 10,000 पुत्रों को कहा कि फिर चलो सृष्टि का विस्तार करो। कुछ क्षण आगे निकले महाराज तो पुनः मिल गए कौन? नारद जी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज तो खूब भाना ढिला हुआ है महाराज का। आज कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे जो मर्जी बोलो। आज तो हमारा व्रत है, माताओं का व्रत है। लगता है महाराज भाइयों ने भी व्रत ही रखा है। माताओं को तो आज महाराज नहीं बोल सकते, भाइयों को तो बोल सकते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 कितने पुत्रों को उत्पन्न किया? 10,000। नारद जी पुनः टकर गए रास्ते में। कहा कि अरे हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? कहा सृष्टि का विस्तार करने। अरे मूर्ख, आप भी उसी चक्कर में पड़ रहे हो। काहे की सृष्टि, काहे का विस्तार, जीवन बर्बाद कर लोगे इस संसार के चक्कर में। खूब वैराग्य की बातें की महाराज, और 10,000 पुत्रों को भी क्या बना दिया? बाबा बना दिया। दक्ष प्रजापति सोचने लगा कि मैंने पहले 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, वो बाबा बन गए, 10,000 को किया, वो बाबा बन गए। चक्कर क्या है? पता चला हो ये सब नारद जी की करामात है। नारद जी घूमते घूमते जा रहे, दक्ष प्रजापति को मिल गए। दक्ष ने रोक लिया, अरे नारद रुक जरा, इधर आ। जिस भी संतान को मैं उत्पन्न कर रहा हूँ कि संसार का विस्तार करो, तू उसे बाबा बना रहा है। जब मैं तुझे श्राप दे देता हूँ कि आज से 2 घड़ी से ज्यादा तो कहीं टिक ना सके। क्या श्राप दे दिया? कि आज से 2 घड़ी से ज्यादा तो कहीं टिक ना सके। नारद जी मन में तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अच्छा श्राप मिला। पहले तो एक जगह बैठकर महाराज ना जाने 10-10 हजार वर्ष लग जाते थे सत्संग करते करते। एक जगह बैठ गए, 4-5 लोग बैठे, उन्हीं को बाबा बनाया। अब श्राप मिल गया कि 2 घड़ी से ज्यादा मैं टिक नहीं सकता, अब तो पूरी दुनिया में बाबा बनाऊंगा। परंतु सोचा कि अगर मैं कुछ बोला नहीं तो ये दक्ष मेरे को कमजोर समझे। तब महाराज नारद जी ने श्राप दे दिया कि अरे दक्ष, तूने जो मुझे श्राप दिया है, मैं तो तेरे श्राप को झेले लूंगा, परंतु जहाँ मेरा भी श्राप है, तेरा मुख बकरे का हो जाए। ऐसा श्राप दे दिया महाराज।
ऐसा श्राप देकर नारद जी तो महाराज चल दिए नारायण नारायण करते। दूसरी तरफ महाराज देवताओं ने आज ब्रह्मा जी विष्णु जी ने देखा कि हम तो महाराज अपनी अर्धांगिनी के साथ हैं, अपनी शक्ति के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, तो भोले बाबा के पास शक्ति अभी तक नहीं है। अगर भोले बाबा भी शक्ति से युक्त हो जाएं, तब जाकर महाराज वो भी पृथ्वी से युक्त हो जाए तो वो पकड़ वैरागियों की जैसी बातें नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ नारद जी ने दक्ष को क्या श्राप दिया था कि आज के बाद तेरे घर में कभी भी पुत्र उत्पन्न नहीं होंगे, तेरे घर में आज के बाद सिर्फ और सिर्फ कन्याएं ही उत्पन्न होंगी, एक भी पुत्र नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु ने देखा कि दक्ष प्रजापति को श्राप लग गया है कि उसके घर में कन्याएं ही होंगी। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान भगवती अंबिका के पास गए, महाराज दुर्गा माता के पास गए, शक्ति के पास गए कि देवी आप दक्ष के घर में जन्म लेकर शंकर भगवान को स्वीकार कीजिए और आप शिव भगवान की जब अर्धांगिनी हो जाएंगी तब हम आपकी पूजा करेंगे। मां इस समय सिर्फ दक्ष को ही श्राप लगा है कि उसके घर में कन्याएं उत्पन्न होंगी। मां ने कहा कि अगर दक्ष मेरा भजन करेगा, मेरा पूजन करेगा तो अवश्य मैं उसके घर में जन्म ले लूंगी। आप मां भगवती का पूजन कीजिए। भगवती मां आपके घर में महाराज अवतार लेंगी, जब अवतार लेंगी तो उनका विवाह आप शंकर भगवान से करवा देंगे। जगदम्बिका ने हमें वचन दिया है कि आपके घर में वो अवश्य जन्म लेंगी, परंतु सबसे पहले आपको उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। दक्ष ने कहा कि अगर वो परम शक्ति हमारे घर में जन्म लेगी महाराज तो क्यों ना हम उसकी पूजा करें। दक्ष महाराज अपने पत्नी के साथ, पत्नी का क्या नाम है? शंकर भगवान की। दक्ष प्रजापति का क्या नाम है? पत्नी का क्या नाम था? हाँ जी अरुंधति। हाँ जी वो तो वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम था। क्या नाम था महाराज? देखिए अब भी प्रसन्नता हो रही, चलो चाहे गलत बोला लेकिन बोला तो सही, अर्थात आपके पल्ले कुछ पड़ रहा है। धीरे धीरे आप महाराज परिपक्व हो जाओ। दक्ष की पत्नी का क्या नाम था? असकनी। दक्ष प्रजापति अपनी पत्नी के साथ चला और महाराज माता का भजन करने लगा, भगवान की पूजा करने लगा महाराज। माता हो शेरों वाली, अम्बे हो मां जगदम्बे। करेंगे महाराज हमने भजन, मीठी मीठी ताली बजाते हैं। अम्बे हो मां जगदम्बे, माता हो शेरों वाली, अम्बे हो मां जगदम्बे। तेरी करम जय जयकार, तेरी करम जय जयकार, मां तेरी करम जय जयकार, तेरी करम जय जयकार। माता हो शेरों वाली, अम्बे हो मां जगदम्बे, माता हो शेरों वाली, अम्बे
तेरी करा में जय जयकार
शंकर भगवान की हर 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 हर। महाराज दक्ष कहता है कि रे माँ, मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे घर में पुत्री बनकर आइए। माता कहती है, अरे दक्ष, मैं तुम्हारे घर में पुत्री बनकर अवश्य आऊंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले शंकर भगवान की। क्या कहा महाराज कि मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? कहा कि किसी भी स्थिति में आप मेरा अपमान नहीं करोगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो महाराज, सदैव आप मेरा सम्मान करोगे, कभी भी मेरा अपमान नहीं करोगे। जिस दिन आप मेरा अपमान करोगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। दक्ष सोचने लगा कि मैं आपका अपमान क्यों करूंगा देवी, मुझे पता है कि आप परशक्ति जगदम्बा हो, मैं आपका अपमान क्यों करूंगा। मैं तो प्रसन्न होगा कि मेरे घर में आप आइए महाराज। भगवती मैया कहती है, अरे दक्ष, बस मेरी एक शर्त है, इस शर्त को मान ले। दक्ष कहता है कि मां, मैं आपकी शर्त को मानता हूं, मैं किसी भी स्थिति में आपका त्याग नहीं करूंगा, कभी भी आपका कभी सदैव आपका सम्मान करूंगा, कभी आपका अपमान नहीं करूंगा। कालांतर में महाराज ऐसा संयोग हुआ कि आज दक्ष के घर में महाराज मैया ने एक कन्या के रूप में जन्म ले लिया। बोले शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की। अब जैसे महाराज धीरे धीरे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, वैसे धीरे धीरे आज महाराज वह कन्या बढ़ने लगी। नाम रखा उमा। उमा नाम क्यों रखा? क्योंकि जब ये महाराज कन्या छोटी थी, रोने लगी, तो आस्किनी महाराज, जो दक्ष की महाराज बनने का क्या नाम था? हाँ जी, अस्किनी। उन्हीं का एक नाम महाराज वारिणी भी है। क्या नाम है? वारिणी। जब जैसे ही रोने लगी महाराज, तो अस्किनी या वारिणी कहने लगी, ऊ माँ, ऊ माँ। ऊ अर्थात मत, ना अर्थात महाराज माँ, ऊ अर्थात मत, माँ अर्थात रो, कि ऊ माँ मत रो, मत रो। नाम पड़ गया उमा। पिता के घर में बड़ी उमा, कि पिता के घर में बड़ी उमा होने लगी जवान। 12 मास तक तपस्या की, शिव पाने को ध्यान। बोली शंकर भगवान की। अब उमा धीरे धीरे जैसे ही महाराज बड़ी होने लगी, नारद जी मिल गए। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भज भज नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी मिल गए। देवी, वो शंकर भगवान आपको वर के रूप में मिलेंगे, आप उनकी तपस्या कीजिए। तो महाराज उमा आज महाराज 12 मास तक भगवान शंकर की आराधना करती है, महाराज पूजा करते हैं। जब उमा महाराज शंकर भगवान की आराधना पूजा करने लगी, तो उस उमा को देखने के लिए ब्रह्मा और विष्णु भी आ गया। कि आए खुश होकर के द्वारे, कि आए खुश होकर के द्वारे ब्रह्मा विष्णु भगवान। उमा का दर्शन करके देवता जा पहुंचे कैलाश। उमा का दर्शन किया महाराज ब्रह्मा और विष्णु ने, सीधा कहाँ चल दिए? कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा कृपा कीजिए, मैं तो अपनी देवी के, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो अपनी ब्रह्मणी के साथ प्रसन्न हूँ, अपनी देवी के साथ प्रसन्न हूँ,
ये जो विष्णु है ये भी लक्ष्मी के साथ महाराज प्रसन्न है, परंतु भोले बाबा आपकी कोई देवी नहीं है, बिना देवी के आप महाराज कैसे जीवन व्यतीत करोगे? कहा कुछ ना कुछ महाराज, मुझे इन माया के चक्कर में पड़ना नहीं, इस कामदेव से मुझे दूर रहना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जब इस प्रकार से कहा महाराज, तो ब्रह्मा जी कहने लगे भोले बाबा प्राणियों के हित के लिए आप कृपया करके महाराज विवाह कर्म कर लीजिए। भोले बाबा कहते हैं प्राणियों के हित के लिए कर तो लूं, परंतु मैं फक्कड़ बैरागी बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। भोले बाबा कहते हैं कि मेरे जैसे अवधूत को, कि मेरे जैसे अवधूत को नारी से क्या काम, तपस्वी वैरागी हूँ मैं और कामदेव से क्या काम। कि मेरे जैसे वैरागी कैलाश पे रहता हूँ भूत प्रेतों के साथ, मुझे नारी से क्या काम, मैं इन नारियों का क्या करूँगा? इस नारी से मुझे कोई महाराज काम नहीं है, इसलिए इस कामदेव के चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। जब इस प्रकार से कहा महाराज, हाथ जोड़कर प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने कि भोले बाबा आपको महाराज वर प्राप्त करने के लिए आपके लिए हमने आपके योग्य कन्या ढूंढ ली है। दक्ष के घर में महाराज उस कन्या ने जन्म लिया है। भोले बाबा कृपया करके कुछ तो महाराज हम जैसे प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही कुछ कर दीजिए। कि बोले जाकर हे शिव शंकर, कि बोले जाकर हे शिव शंकर, विनय करो स्वीकार, देवों पे हित करो प्रभु और ग्रहण करो एक नार। कि भगवान हम देवताओं के ऊपर कृपा कीजिए, हमें पता है आप फक्कड़ वैरागी हैं, आपको कोई काम नहीं है, हम जैसे देवताओं पर कृपा कर दीजिए भोले बाबा। उस कन्या को आप ग्रहण कर लीजिए। आज महाराज जब ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने महाराज भोले बाबा से महाराज प्रार्थना की, तो आज अपने भक्तों का महाराज बात रखने के लिए भोले बाबा मान गए। कि ब्रह्मा विष्णु विनय किए, कि ब्रह्मा विष्णु विनय किए, शिव शंकर किए स्वीकार। कि ब्रह्मा विष्णु विनय किए, शिव शंकर किए स्वीकार। भक्तों के आगे सब दिन ही बस में आ जाते हैं भगवान। बोले शंकर भगवान की। बस महाराज भगवान को अपने अधीन करने वाला चाहिए, कोई ना कोई भगवान को अपने अधीन करने वाला चाहिए, भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान कभी भी महाराज बंधन में नहीं आ सकते, केवल और केवल बंधन में आ सकते हैं तो भक्ति की। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। भगवान महाराज भोले बाबा ने ब्रह्मा विष्णु की बात को तो स्वीकार कर लिया, परंतु महाराज कहा अरे ब्रह्मा अरे विष्णु आपकी बात को मैं मान जाता हूं, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि जो मेरी पत्नी होगी हर स्थिति में मेरी बात को महाराज सत्य माने। जिस दिन वो मेरी बात को महाराज काट देगी उसी दिन मैं उसका त्याग कर दूंगा। ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि भगवान आप केवल मान जाइए, हमें आपका ये विनय स्वीकार है। माता ने क्या कहा था दक्ष को, क्या शर्त रखी थी महाराज कि जिस दिन मेरा अपमान हो जाएगा उसी दिन मैं आपको छोड़ दूं। और दूसरी तरफ महाराज आज भोले बाबा ने क्या शर्त रखी
कि जिस दिन उस देवी को, मेरी देवी को मेरे वाक्य के ऊपर महाराज विश्वास नहीं होगा, उसी दिन मैं उसका त्याग कर दूंगा। बोले शंकर भगवान की। देवताओं के कहने पर महाराज जहां पर उमा तपस्या कर रही थी वहां पर ब्रह्मा भगवान शंकर पहुंचे। उमा की तपस्या को महाराज पूर्ण किया और भोले बाबा ने महाराज उमा अर्थात महाराज उमा मैया का एक नाम सती है, सती को स्वीकार किया। बोले शंकर भगवान की। हर 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 हर। अब महाराज भोले बाबा की पत्नी का क्या नाम हो गया? सती। भोले बाबा महाराज सती को लेकर चल दिए कैलाश पर्वत पर। अब कैलाश में महाराज बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। कालांतर में महाराज एक दिन सती मैया के मन में आई कि बोले बाबा हम इस कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं सदैव, कि बड़े दिन हो गए इस कैलाश पर्वत पर महाराज, चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहते हैं ना महाराज कि जब पतिदेव पतिदेव के पास धन ठीक ठाक हो, कम भी हो, लेकिन देवियों की इच्छा रहती है कि तो हमें जो कराए रख दे, कभी घूमना नहीं ले जाती, घूमना ले चला कभी बोल लिया कभी बोल लिया कभी। बोले शंकर भगवान की। कि जब घर के धंधों से महाराज परेशान हो जाते हैं तो कई बार बोलते हैं कि आप हमें इस घर में फंसा कर रखते हैं, हमें कहीं लेकर नहीं जानते, हमें भी कहीं कुछ दिखाओ, ज्वाला जी ले चलो, बाबा ले चलो, कहीं तो लेकर चलो, ना किसी मंदिर में ना किसी तीर्थ स्थान पर लेकर जाते हो, और कहीं चले तो आप हमें टोक देते हो, हमें भी भेज दिया करो कहीं। वही बात आज सती मैया कहती है कि भोले बाबा हम सदैव कैलाश पर रहते हैं, कभी घूमने नहीं जाते, चलो कहीं घूमने चलते हैं। भोले बाबा ने कहा कि रे सती अगर तुम्हारी घूमने की इच्छा है तो चलो चलते हैं। आज महाराज सती मैया के साथ जैसे ही भोले बाबा महाराज पहुंचे दंडकारण्य वन में, शिव लीला वहां पर हो रही थी कि भगवान महाराज राम भगवान अपनी सती के वियोग में महाराज दंडकारण्य वन में घूम रहे थे। पति के महाराज वियोग में राम भगवान रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं पति पत्नी के वियोग में। वृक्षों को पूछते हैं कि अरे वृक्ष क्या तूने मेरी पत्नी उस सीता को देखा? पक्षियों को पूछते हैं अरे पक्षी तू उस दिशा से आ रहा है क्या तूने कहीं सीता को देखा? सती के महाराज आज सीता मैया के वियोग में महाराज परशुराम रो रहे हैं। ऐसी लीला को जब देखा महाराज भोले बाबा ने तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया कि हे मेरे सच्चिदानंद भगवान आपको प्रणाम है। सती मैया बगल में खड़ी थी, सोचने लगी कि भगवान आपने प्रणाम किया, किसे प्रणाम किया? आप कह रहे हो कि सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सतघन, चित घन और आनंद घन। सत अर्थात वो सब कुछ जानते हैं। भगवान आप इन्हें सच्चिदानंद कहते हैं और कह रहे हैं कि भगवान है, और आप इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और ये तो महाराज एक अपनी स्त्री के पीछे रो रहे हैं। देखो वृक्षों को पूछ रहे हैं महाराज, इधर उधर रो रहे हैं, कैसी लीला है? भोले बाबा कहते हैं अरे सती इस समय हमारे स्वामी जो है यह लीला कर रहे हैं, ये सब कुछ जानते हैं परंतु ये लीला कर रहे हैं। सती मैया ने कहा कि ये कोई लीला लूला नहीं कर रहे हैं, आप गलत जगह प्रणाम कर रहे हो, ये कोई भगवान नहीं है। सती मैया कहती है कि हासीते प्रोचारं विरहा विष्णुमानसं यस्तश्च पश्यत रुदन्तं हि मुहुः। कि अपने पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, इधर उधर पूछ रहे हैं, और आप इसे सच्चिदानंद कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर सैनी
तुम देखी सीता कि हे पक्षियों, हे पेड़ों, हे पंछियों, आपने कहीं मेरी सीता को देखा? पत्नी के वियोग में रो रहे हैं और आप इन्हें महाराज सच्चिदानंद कह रहे हैं। कहे कि सच्चिदानंद, सच्चिदानंद वाली कोई इनमें दिख तो नहीं रही है महाराज लीला। भगवान कहते हैं कि देवी ये मेरे आराध्य हैं, ये मेरे इष्ट हैं। भगवान शंकर के इष्ट कौन है? प्रभु राम। और प्रभु राम के इष्ट कौन है? भगवान शंकर। कहते हैं ये मेरे इष्ट है महाराज, ये लीला कर रहे हैं, ये सब कुछ जानते हैं।